बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.6 हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हमने दो पार्ट्स आपको करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 1 के ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, एक सवाल लाजमी आता है। तो स्टूडेंट्स इसका तीसरा पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। देन सबसे पहले हम स्टूडेंट्स सोल्यूशन के बाद हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, क्वेश्चन को इक्वल करेंगे एक्स के। सो देन एक्स इज इक्वल टू 25.753 देन डिवाइडेड बाय 0.5341, ठीक है स्टूडेंट्स। द सेकेंड स्टेप आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, इसको हम लॉग लेंगे दोनों साइड पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू देन लॉग, देन स्टूडेंट्स आपके पास 25.753 देन डिवाइडेड बाय 0.5341, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स लॉग के साथ अगर कोई वैल्यू डिवाइड में हो तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कि वो चेंज किस में हो जाती है, माइनस में। तो देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा लॉग देन 25.753 देन माइनस लॉग 0.5341, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कोई वैल्यू स्टूडेंट्स मतलब लॉग के साथ कोई वैल्यू डिवाइड में होगी तो स्टूडेंट्स चेंज किस में हो जाएगी, माइनस में, ठीक है। सो देन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग फाइंड आउट करेंगे 25.753 का। तो देन स्टूडेंट्स आपके पास log 25.753, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ चुका है। देन 1.4108, ठीक है, माइनस देन स्टूडेंट्स log हम फाइंड करेंगे 0.5341 का। तो स्टूडेंट्स आपके पास 0.5341, तो स्टूडेंट्स अभी आपके पास आ चुका है माइनस 0.27 देन 23, ठीक है। सो देन स्टूडेंट्स अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। देन 1.4108 देन माइनस माइनस प्लस देन 0.2723, ठीक है स्टूडेंट्स। अगेन स्टूडेंट्स को हम 8 कर देंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास 1.4108 देन प्लस 0.2723, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ चुका है 1.6831, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया log ऑफ x, ठीक है। सो देन स्टूडेंट्स अगेन अब हम क्या करेंगे, इसका हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, देन लॉग के साथ हम एंटी लॉग, यानी लॉग हमने फाइंड किया तो उसके बाद इसका हम क्या निकालेंगे, एंटी लॉग फॉर एंटी लॉग, ठीक है स्टूडेंट्स। देन फॉर एंटी लॉगरिथम, तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई log x, देन log ऑफ x इज इक्वल टू 1.6831, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लोग वहाँ जाके क्या हो जाए स्टूडेंट्स, एंटी लॉग हो जाएगा, देन एंटी देन 1.6831, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय कैलकुलेटर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसका हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे। तो एंटी लॉग फाइंड आउट होता है कि जब हम कैलकुलेटर में एक बटन आपका होता है शिफ्ट का बटन दबाएंगे, देन लॉग लिखेंगे, देन आपके पास वैल्यू लिखेंगे 1.16831। तो स्टूडेंट्स आपके पास लॉग, इसका एंटी लॉग आ चुका है 48.20, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स इसका हो गया आंसर। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हम सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। देन लेट x इज इक्वल टू 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 देन डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 25.753, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सेकंड स्टेप आपका क्या है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपका सेकंड स्टेप होगा। तो देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log देन 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 देन डिवाइडेड बाय 25.753, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या है, दो काम होंगे, मतलब दो आपके पास लॉज अप्लाई होंगे। एक तो आपका प्रोडक्ट लॉ, दूसरा आपके पास क्या है, डिवीजन लॉ। अब स्टूडेंट्स जब भी आपके पास प्रोडक्ट लॉ या डिवीजन लॉ आता है या पावर लॉ आता है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें जो है ना डिवाइड का लॉ अप्लाई करना है। अब स्टूडेंट्स ये ऊपर वाली वैल्यू टोटल आपके पास क्या है, a देन दिस इज b। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ठीक है कि log देन a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। सो देन आपके पास आ जाएगा log ऑफ a, तो a की वैल्यू आपके पास नोमिनेटर पूरी वैल्यू है 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 देन माइनस
देन लॉग देन 25.753। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि हमने डिवीजन लॉ अप्लाई किया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास प्रोडक्ट लॉ क्या है कि अगर लॉ के साथ कोई दो वैल्यू आपके पास मल्टीप्लाई में है तो स्टूडेंट्स वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, प्लस में। ठीक है, सो देन आपके पास ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी प्लस में। सो देन लॉग ऑफ 790.6 देन प्लस देन लॉग ऑफ देन 30.32 देन माइनस देन लॉग ऑफ 25.753। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल आपके पास लॉग फाइंड आउट करना है। 790.6 का हमें लॉग फाइंड आउट करना है बाय कैलकुलेटर। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे देन लॉग 790.6। तो स्टूडेंट्स इसका आपके पास लॉग आ चुका है। देन लॉग आपके पास आया 20.8979। ठीक है, देन प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, देन अगेन आपके पास लॉग हम फाइंड आउट करेंगे किसका, 30.32 का। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ चुका है 1.4817 माइनस देन स्टूडेंट्स हम लॉग फाइंड करेंगे 25.753। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ चुका है 1.4108। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको हम क्या करेंगे, 8 करेंगे। ठीक है, तो जब इसको हम 8 करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा कि देन लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, तो वैल्यूज को हम 8 करेंगे जो हमने लॉग की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 2.8979 देन प्लस 1.4817 माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस देन 1.4108। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ चुका है 2.9688। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ चुका है लॉग ऑफ x। अब स्टूडेंट्स का हम क्या निकालेंगे, एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे कि सबसे पहले आपको लॉग निकालना है और देन उसके बाद फिर उसका क्या निकालना है, एंटी लॉग आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देन स्टूडेंट्स फॉर एंटी लॉगरिथम देन आपके पास लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 2.9688। तो स्टूडेंट्स लॉग वहाँ जाके हो जाएगा एंटी लॉग। सो देन एंटी 2.9688। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम एंटी लॉग निकालेंगे 2.9688 का। तो आपको पता है स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन दबाएंगे देन लॉग लिखेंगे देन 2.9688। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 930.6791। ठीक है, तो ये आपका एंटी लॉग फाइंड आउट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम करेंगे सॉल्यूशन देन लेट करेंगे देन x जिससे हम करते हुए आ रहे हैं 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72 देन डिवाइडेड बाय 23.34। तो देन अगेन सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू देन लॉग देन आपके पास 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72 देन डिवाइडेड बाय 23.34। ठीक है, सो देन स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लाई भी है डिवाइड में, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको समझाया पिछले पार्ट में। तो हम सबसे पहले डिवाइड का लॉ अप्लाई करेंगे, लॉग 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72 देन माइनस देन लॉग ऑफ 23.34। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर डिवीजन लॉ अप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी माइनस में। देन स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई लॉ अप्लाई होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन लॉग 2391 प्लस देन लॉग ये आपके पास स्टूडेंट्स 9 है देन लॉग 30.72 माइनस लॉग ऑफ 23.34। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इंडिविजुअल लॉग निकालेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके पास लॉग फाइंड आउट करेंगे 2391 का देन लॉग 2391। तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 3.37 देन 85। ठीक है, देन प्लस देन स्टूडेंट्स लॉग ऑफ 30.72
तो स्टूडेंट्स आपके पास आ चुके हैं 1.4874 माइनस, देन स्टूडेंट्स इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे 23.34, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 1.3681, ठीक है। सो अगेन हम यहाँ पे प्लस एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन करेंगे, तो देन स्टूडेंट्स आपके पास 3.3785, देन प्लस, देन 1.48, देन 74, देन माइनस 1.3681, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ चुका है 3.4978, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगेन हमने यहाँ पे लॉग तो फाइंड आउट कर लिया, अब स्टूडेंट्स का हम क्या करेंगे, एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो देन स्टूडेंट्स आपके पास इसका हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे। सो फॉर एंटी लॉग या एंटी लॉगरिथम, ठीक है, तो स्टूडेंट्स वैल्यू आपके पास है log ऑफ x इज इक्वल टू 3.4978, तो स्टूडेंट्स ये लॉग वहाँ जाके एंटी लॉग हो जाएगा, देन 3.4978। सो स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, देन सबसे पहले हम क्या, कौन सा बटन दबाएंगे स्टूडेंट्स, शिफ्ट का बटन हम दबाएंगे, देन लॉग लिखेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एंटी लॉग में, देन वैल्यू लिखेंगे 3.4978, तो स्टूडेंट्स आपके पास इसका आंसर आ चुका है, देन x इज इक्वल टू 3146.299 देन 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।